नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो केमिस्ट्री में क्लास 12th में जो है एक चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, और ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है समीकरण जो है आज उन समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो है वैज्ञानिक से रिलेटेड है और कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं ऐसे डायरेक्टली क्या होता है जब कह के दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे या ऐसे समीकरण को कैसे कंप्लीट करेंगे आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिएक्शन में दिखा है कि उल्मान अभिक्रिया। उल्मान एक वैज्ञानिक है और उन्होंने अपनी एक अभिक्रिया या एक्सपेरिमेंट दिया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि जब आयोडोबेंजीन की क्रिया जो है कॉपर चूर्ण के साथ कराते हैं तो डाईफेनिल का निर्माण होता है, यानी आयोडोबेंजीन। अब आयोडोबेंजीन एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आयोडोबेंजीन की का सूत्र हो जाता है C6H5I। ये हमारा क्या है, आयोडोबेंजीन है। और इस आयोडोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराना है, कॉपर के साथ कराना है। तो कॉपर के साथ कराने के लिए ये साफ साफ शब्दों में करा है कि डाईफेनिल बनता है। तो इसका मतलब जो आयोडोबेंजीन होगा, आयोडोबेंजीन के दो अणु होंगे और आयोडोबेंजीन के दो अणु होंगे तो कॉपर के भी क्या होंगे, दो अणु होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉस लाइक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ से कॉपर उठता है और इस आयोडीन के दोनों अणु को लेके बाहर हो जाता है। यहाँ पे 2 लगने का मतलब आयोडीन कितना है, 2 है। तो दोनों कॉपर जो होता है आयोडीन को लेके बाहर जाता है, 2CuI बना देता है और आपका फिर दो अणु जो है C2C6H5 बचता है। इसी को डाईफेनिल कहा जाता है और इसको इस रूप में लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये है डाईफेनिल और ये आपका जो है डाईफेनिल बन गया। यानी इस डाईफेनिल यानी इस C6H5I की क्रिया जब कॉपर से करा रहा है तो डाईफेनिल बन रहा है और डाईफेनिल बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। अब सेकंड रिएक्शन पे आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक्चुअल में होती क्या है। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है किससे कराना है, आपका क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोमेथेन से कराना है। यानी क्लोरोबेंजीन इसका मतलब ये आपका क्या है, ये बेंजीन है, या सिंपली भाषा में ऐसे लिखे ये C6, लेकिन यहाँ पे बनाना है आपको क्या है, यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है क्लोरोमेथेन से कराते हैं तो ये आर्थो एंड पैरा टालुइन बनता है। अब एक्चुअल में टालुइन बनता है तो इसके लिए देखा जाए तो बेंजीन जो होता है ये बेंजीन का सूत्र है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये बेंजीन है। ये बेंजीन की क्रिया जो है, ये क्लोरोबेंजीन बोला है तो यहाँ Cl लगा देंगे। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराना है, तो क्लोरोमेथेन के साथ, और मेथेन में एक कार्बन यानी CH3Cl होता है। अब यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि आर्थो एंड पैरा टालुइन बनता है। इसका मतलब टालुइन बेंजीन के साथ अगर CH3 को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा टालुइन बन जाएगा। तो इसके अब आर्थो एंड पैरा बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे इसके दो अणु लेंगे और इसके भी दो अणु लेकर के हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराते हैं। तो हम देखते हैं कि ये आपका बेंजीन बना, ये बेंजीन है और ये क्लोरीन जैसे जुड़ा है वैसे रहेगा और यहाँ से दो तो CH3 है तो एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं जिसको ये आर्थो हो गया, आर्थो क्लोरो, ये आपका टालुइन हो गया। और दूसरा फिर बनता है आपका, दूसरा जो है बेंजीन फिर बनेगा, ये बेंजीन है और इसकी ये क्लोरीन इससे के साथ जुड़ा रहेगा और एक CH3 यहाँ आर्थो पोजीशन पे था, अभी ये किस पोजीशन पे हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये आर्थो क्लोरोटालुइन है और ये पैरा क्लोरोटालुइन है। अब देखते हैं कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो जिस पोजीशन पे हम देख रहे हैं क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब जिस पोजीशन पे हम CH3 को जोड़ेंगे वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो एक यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी हमने रिएक्टेंट एक लिया लेकिन प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और वो दोनों हाइड्रोजन जो होता है इसके दोनों क्लोरीन से क्रिया करके 2HCl को लेकर के क्या हो जाएगा, 2Cl बाहर निकल जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म जो होता है। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, यानी क्लोरोफॉर्म जो है सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3।
इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? तो ये जब सिल्वर चूर्ण के साथ करता है, यानी सिल्वर क्या है आपका? सिल्वर चूर्ण है, ये Ag के साथ क्रिया करता है, तो देखा जाता है कि अब इसके हम जो करते क्या है कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं, इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया जो है Ag के साथ कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो होता है एल्काइन बनता है, जिसको एथाइन कहा जाता है। तो एल्काइन बनाने का मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब इसके अगर हम 2 अणु ले लेते हैं तो 2 3 6 क्लोरीन हो जाएगा, और 6 क्लोरीन को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? 6 ठो Ag रख देंगे। तो ये 6 Ag जो होता है 6 क्लोरीन को लेके बाहर हो जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे AgCl के 6 अणु, यानी 6 AgCl बन जाएगा, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। और इसकी क्रिया जो है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 2 ठो CH बचा है, और इसी CH को हम CH डबल बॉन्ड CH के रूप में लिख देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एथाइन कहा जाता है, या आप इसको एल्काइन भी कह सकते हैं। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि क्या होता है जब प्रोपिल ब्रोमाइड, अब प्रोपिल ब्रोमाइड जो है एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। तो प्रोपिल ब्रोमाइड का सूत्र एक्चुअल में देखा जाए तो CH3 CH2 और Br होता है। ये आपका क्या है? प्रोपिल ब्रोमाइड है। इस प्रोपिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहली का मतलब उसमें जस्ट लाइक जो होता है पोटेशियम तो रहेगा, लेकिन OH उसके साथ जुड़ा रहेगा, तो ये आपका बन गया KOH। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये CH3 CH2 जो होता है, यहाँ से ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन को लेकर ये पोटेशियम अलग हो जाता है, तो आपका KBr बना दिया, जिसको पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं। और यहाँ CH3 CH2 बच रहा है, OH को लेके बाहर हो जाएगा, तो ये एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH। अब जो प्रोपिल ब्रोमाइड था वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। ये प्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा। यानी ये क्या है हमारा? ये क्या होता है जब का रिएक्शन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज और है कि जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब होती है, यानी फ्रीडल क्राफ्ट में देखा जाता है कि ये क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, तो ये अभिक्रिया जब भी कराई जाएगी तो ये AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगी। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।